सो गाइस एग्जामिनेशन 25 जून का फर्स्ट शिफ्ट का हो गया है। पेपर 2 की मैं बात कर रहा हूँ बिकॉज जितने भी स्टूडेंट्स का मैंने फीडबैक लिया एग्जामिनेशन सेंटर से जब एनालिसिस मैं कर रहा था, मुझे एक ही चीज सुनने को मिली कि सर पेपर 1 तो ठीक है, मॉडरेट हमारा आ रहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, कम्युनिकेशन अच्छा आ रहा, मूवीज से क्वेश्चन जो है पूछ ले गए, डीआई अप्रोचेबल था, कर पा रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स को टिपिकल लगा बट मॉडरेट स्टूडेंट्स बोलते हाँ ठीक है अप्रोचेबल था, मैथ्स आपकी अप्रोचेबल थी, पीडी हायर एजुकेशन से क्वेश्चन जो है अप्रोचेबल थे, यानी कि बैलेंस पेपर था पेपर 1 इफ आई टॉक अबाउट। बट पेपर 2 की मैं बात करूं तो वहां पे थोड़ा सा बैलेंस जो है डगमगाता वो मुझे दिखा है, जैसा कि स्टूडेंट्स ने बोला। ठीक है, ऑल्दो हम लोग जो है जनरलाइज इसको नहीं कर सकते, बट येस हम लोग हमारे आगे आने वाला जो एग्जामिनेशन है उसके लिए हम लोग जो है प्रिपेयर रह सकते हैं। पहली चीज हमें क्या ध्यान में रखनी है, मैथ्स दी फॉलोइंग से क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन रीजनिंग स्टूडेंट ने मेरे को बताया नहीं, आप लोग जरूर लिखिएगा अगर आपको कहीं से पता लगता है तो। सीक्वेंस से क्वेश्चन सेम हमारे पास आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं। साथ में स्टूडेंट ने मेरे को एक इंपॉर्टेंट बात बोली, एनवायरमेंटल साइंस के वो स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा कि सर अभी आज के लेवल का अगर मैं बात करूं तो आप बिना पढ़े एग्जामिनेशन देने नहीं जा सकते, पहली चीज ऑफ कोर्स। दूसरा, रोट मेमोराइजेशन पे अगर आप फोकस कर रहे हो अभी तो वो शायद थोड़ा सा गलत हो जाएगा। स्टैटिक पोर्शन में ठीक है, हम लोग कुछ चीजें ध्यान में हम लोग रख लेते हैं, है ना, हम लोग ईयर्स वगैरह याद रखते हैं, बट मोर जो फोकस, ज्यादा जो फोकस रखा गया है कॉन्सेप्चुअलाइजेशन पे फोकस रखा गया है। कॉम्पिटेंसीज बेस्ड क्वेश्चन थे, सर्कुलर क्वेश्चन थे, सर्कुलर इन द सेंस कंफ्यूजिव क्वेश्चन थे। ऑल्दो मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि जो मैनेजमेंट की हमारी मैराथन हो रही है जहाँ पे सिंपल क्वेश्चन आप सभी को ना कराऊं, आपने देखा ही है कि सर किस लेवल के साथ हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि 26 को भी वापस से मैराथन होगी जहाँ पे 100 क्वेश्चन टारगेट करेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आऊंगा आप सभी के लिए। बस मैं इतना आप सभी से बोलूंगा कि लास्ट मोमेंट पे जो प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सर देखने हैं, ऑफकोर्स डायरेक्ट पूछा जा नहीं रहा है, उनके सारे कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से देख लो, थॉरोली जो है रिवाइज कर लो सारी चीजों को कॉन्सेप्ट के साथ में, एंड एक फाइनल मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। और बाकी प्रैक्टिस ऑफ कोर्स, अब देखो ये भी रियलिटी वाली बात है कि सर 2 दिन में कुछ ऐसा हम लोग पहाड़ तो नहीं उखाड़ सकते हैं, बट यस जितना हमने पढ़ा है उसको ब्रशअप हम लोग कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट पे फोकस कर सकते हैं। एंड डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। ये वीडियो मैं आप सभी को समझाने के लिए बना रहा हूँ, ना कि डराने के लिए। मेरा मोटो बिल्कुल नहीं है कि आप लोग ज्यादा पैनिक हो जाए, बिकॉज पैनिक की सिचुएशन में हम लोग आती हुई चीज को भी कहीं ना कहीं जो है गलत कर देते हैं। तो बस इतना सा ही बोलूंगा कि अच्छे से थोड़ा सा रेडी हो जाओ एग्जामिनेशन के लिए। 28 को सेकंड शिफ्ट में एग्जामिनेशन है आप सभी का, आप सभी के लिए मैनेजमेंट का भी ऑफकोर्स एनालिसिस मैं करूंगा। बाकी फ्यू पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर डिसम्बर एग्जामिनेशन, और अगर डिसम्बर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सर दिसंबर वालों के लिए बस एक ही क्वेश्चन बोलूंगा, एक ही बात बोलूंगा। ठीक है, तो एनटी ने क्या एक बेंचमार्क अपना ऑलरेडी लास्ट एग्जामिनेशन में सेट कर दिया, इस बार भी जो है कहीं ना कहीं फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग में बात करूं तो देखने को मालूम पड़ा। तो दिसंबर के लिए हमें और ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि फैक्टर्स मैंने आपको पहले भी डिस्कस किए थे। कंपटीशन हाई हमारा हो रहा है, अवेयरनेस यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की हो रही है, साथ में आप देखेंगे कि पीएचडी के लिए भी अब हमारा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जरूरी है। तो यानी कि कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन में बहुत सारे लोग हैं। जब हम मैनेजमेंट में वर्कफोर्स डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे भी डाइवर्स आपके पास लोग हैं, बहुत सारे मल्टीपल लोग हैं, अपना अपना दिमाग है, किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं वी नेवर नो। तो बस आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो, इसी चीज के लिए मैं बिल्कुल ऐसा होप रखता हूं। बाकी कमेंट में बताइएगा कि कैसी तैयारी आप सभी की। दिसंबर के लिए ऑलरेडी हमारे बैचेस के एनरोलमेंट स्टार्ट है। अगर आपको फील आता है, अगर लगता है कि ऑथेंटिक कंटेंट के साथ सही क्वालिटी का कंटेंट JRF अड्डा एंड कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा पे मिलता है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट पे कॉल कर सकते हैं। तैयारी कैसी, कमेंट फटाफट से कर दो और मिलते हैं 26 की मैराथन में।